नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान उपाय में। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी के लिए, हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी के अक्सर कमेंट बॉक्स में प्रश्न आते रहते हैं अपनी समस्याओं को लेकर कि कुछ लोगों को संतान प्राप्ति में बाधा है या कुछ लोगों को संतान तो है लेकिन संतान हमेशा बीमार रहती है। संतान की सफलता में बाधा हो रही है या फिर संतान गलत रास्ते पर चली गई है तो क्या करे। यह प्रश्न बहुत अधिक आता है कि भाग्य का साथ नहीं मिलता है। हम बहुत कुछ कर रहे हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, मंत्र जप भी करते हैं, आप जो भी उपाय हमें बताते हो हम वो भी करने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी भाग्य में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं हो रहा है तो क्या करना चाहिए। लगातार आप निरंतर भगवान की शरण में बने रहिए। कुछ समय बीतने के बाद जब प्रारंभ कटता है और उसके बाद हमें एक बड़ा बदलाव अपने जीवन में निश्चित दिखाई देता है तो इसके लिए हमें शरण में लगे रहना पड़ता है। छोटे छोटे उपायों के द्वारा हम भगवान से जुड़े रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, जिससे कि हमारी कामना पूर्ण होने में हमें सफलता प्राप्त होती है। भगवान की कृपा ली जाती है हमें और हमारी जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, भाग्य में बदलाव के लिए देवगुरु बृहस्पति की आराधना करनी चाहिए। धन, संतान, विवाह, जीवन में सुखों के कारक होते हैं। देवगुरु बृहस्पति भाग्य के प्रबल कारक होते हैं। देवगुरु बृहस्पति धन संचय के कारक होते हैं। देवगुरु बृहस्पति, तो जब हम बृहस्पति की आराधना करते हैं, बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति देव की पूजा आराधना करते हैं तो इससे हमारे भाग्य में बदलाव होता है। धन संबंधी समस्याओं से भी मुक्ति मिलती है। संतान संबंधी जो बाधाएं होती है वो भी दूर होती है। विवाह में किसी भी प्रकार की कोई बाधा हो, चाहे विवाह होने में बाधा हो रही हो, दंपत्ति जीवन में परेशानी हो रही हो, मतलब विवाह हो जाए उसके बाद भी पति पत्नी के रिश्तों में मधुरता नहीं है तो भी देवगुरु बृहस्पति की आराधना करने से दाम्पत्य जीवन मधुर होता है। मतलब सिर्फ देवगुरु बृहस्पति की हम आराधना करें तो इससे ही हमारे जीवन की लगभग समस्त समस्याएं समाप्त हो जाती है। तो किस प्रकार से हम देवगुरु बृहस्पति की आराधना कर सकते हैं? बहुत सरलता से ऐसा क्या करें जिससे कि बृहस्पति हमारा मजबूत हो और जो हमारे जीवन में बाधा हो वह दूर हो। जब बृहस्पति अच्छे होते हैं तो भाग्य का हमारा साथ मिलता है। चाहे छोटा सा भी हम कोई काम करते हैं उसमें हमें बड़ी सफलता प्राप्त होती है। अगर बृहस्पति हमारी जन्म कुंडली में अच्छा है, देखिए, अगर जन्म कुंडली में बृहस्पति अच्छे हैं तो उनके जीवन में सफलता प्राप्त होती है, उन्हें सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। और अगर हमारे देवगुरु बृहस्पति कमजोर है जन्म कुंडली में तभी इस प्रकार की बाधाएं आती है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? सप्ताह का सबसे शुभ दिन माना जाता है दोस्तों गुरुवार का दिन, बृहस्पतिवार का दिन, और बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति देव की पूजा की जाती है। जन्म कुंडली के सर्वाधिक शुभ ग्रह माने देवगुरु बृहस्पति, तो गुरुवार के दिन इनकी आराधना करें तो शीघ्र ही हमारे जीवन से समस्याएं दूर हो जाती है। किस प्रकार से करना चाहिए? देखिए, आज मैं कुछ बहुत सरल उपाय बताने वाला हूं जिससे आप जरूर कर पाएंगे और ये सभी उपाय आपको हर गुरुवार को करना है, निरंतर करते रहना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में बदलाव हो, और निश्चित ये दावा है बदलाव तो होकर ही रहता है। अगर हमारे मन में विश्वास हो और बिना विश्वास के भी अगर आप इस काम को निरंतर करते रहेंगे ना तो इसका रिजल्ट तो आपको मिलेगा ही, लेकिन विश्वास से करते हैं तो उसका फल हमें कहीं अधिक प्राप्त होता है, शीघ्र प्राप्त होता है। क्या करना चाहिए? देखिए, गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा करना, केले के पौधे की पूजा करना सबसे श्रेष्ठ होता है। तो केले के पेड़ में आपको जैसे कि सुबह के समय स्नान इत्यादि करने के बाद केले की जड़ में थोड़ा सा जल अर्पित करें। जल के साथ ही आपको एक पीला पुष्प मिल जाए तो पीला पुष्प अर्पित करें। पीला चंदन केले की जड़ में अर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही हल्दी जरूर अर्पित करें। आज जो मैं आपको उपाय बता रहा हूँ सिर्फ हल्दी से जुड़े उपाय है
और यकीन मानिए सर्वाधिक शुभ चीज जो होती है वो हल्दी होती है। जीवन में हम किसी भी शुभ कार्य के लिए हल्दी का प्रयोग सबसे पहले करते हैं, तो आज की वीडियो जीवन में शुभता लाने वाली है। किसी भी प्रकार की आपकी समस्या हो, उस समस्या से छुटकारा दिलाने वाली है, क्योंकि हम सभी शुभ चीजों का प्रयोग एक ही शुभ दिन में कर रहे हैं। जैसे कि सर्वाधिक शुभ दिन गुरुवार, सर्वाधिक शुभ ग्रह बृहस्पति और सर्वाधिक शुभ चीज हल्दी, जिसका प्रयोग हम करेंगे और जीवन को शुभ बनाएंगे। तो कैसे करेंगे? केले के पेड़ में आपको हर गुरुवार को हल्दी जरूर अर्पित करना है। मतलब जल अर्पित कीजिए, पुष्प अर्पित कीजिए, पीला चंदन अर्पित कीजिए। इसके साथ ही थोड़ी सी हल्दी केले की जड़ में अर्पित कीजिए। हल्दी का पाउडर रखिए और केले की जड़ में अर्पित कीजिए। बृहस्पति देव से भगवान श्री विष्णु से आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, उस समस्या से मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना कीजिए। इसके साथ ही केले के पेड़ की आप परिक्रमा कर सकते हैं। 4 परिक्रमा कर सकते हैं। समय हो तो 7 परिक्रमा कर सकते हैं। अच्छा, कई लोगों के प्रश्न आते हैं, परिक्रमा करने की जगह नहीं है। जहां पर भी पौधा रखा है, चाहे तुलसी का या फिर केले का पौधा या फिर पीपल का पौधा, तो किस प्रकार से परिक्रमा करें? जहां आप खड़े हैं, जहां से आपने जल दिया है, पूर्वाभिमुख होकर हमें जल देना चाहिए। दिशा की तरफ आपका मुख हो और आप अकेले में या फिर पीपल में भी जल देते हैं, तो पूर्व की तरफ ही मुक्त करके जल देना चाहिए। और इसके साथ ही तुलसी में भी जब हम जल देते हैं, तो हमारा मुख पूर्व दिशा की तरफ ही होना चाहिए। पूजा पाठ कोई भी शुभ कार्य करते समय अगर हमारा मुख पूर्व दिशा की तरफ हो तो बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। तो जब आप जल दे रहे हैं, उसी स्थान पर आपको क्लॉकवाइज 4 बार 7 बार जितना भी परिक्रमा करना चाहते हैं घूम सकते हैं। जैसे कि हम सूर्य देव की परिक्रमा करके एक ही जगह पर घूमते हैं, उसी प्रकार से पौधे की परिक्रमा भी आप कर सकते हैं। एक ही जगह पर ब्लॉक वाइज परिक्रमा करनी चाहिए। हमें तो ये ध्यान रखे तो केले के पेड़ में हल्दी अर्पित करनी है। इसके साथ ही गुरुवार के दिन श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। श्री हरि विष्णु की पूजा करने से बृहस्पति ठीक होते हैं। धन संबंधी, संतान संबंधी या विवाह संबंधी कोई भी बाधा हो दूर हो जाती है। तो श्रीहरि विष्णु की जब आप पूजा करते हैं, शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें, तो उसमें भी थोड़ी सी हल्दी जरूर डालिए। इसके साथ ही आपको आज श्री हरि विष्णु का अभिषेक जरूर करना चाहिए। अगर आपके पास मूर्ति है भगवान श्री हरि की, तो कोई भी भगवान श्री हरि विष्णु का स्वरूप आपके पास हो, जैसे कि लड्डू गोपाल जी हो, शालिग्राम हो या चतुर्भुज भगवान श्री हरि हो, तो उनको आप अभिषेक कीजिए। तो इसके लिए आपको शुद्ध जल चाहिए, थोड़ा सा गंगा जल चाहिए और आप उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला लीजिए। एक चुटकी हल्दी, और इस हल्दी के जल से भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक कीजिए। इस मंत्र का उच्चारण लगातार करते रहिए जब तक आप भगवान श्री विष्णु की पूजा कर रहे हैं, और फिर आप इस जल से अभिषेक कीजिए। तुलसी के 5 पत्ते आपको लेने हैं और उन सभी पत्तों पर हल्दी का तिलक लगाना है। भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करना है। हर गुरुवार को आपको ये करना है। तुलसी के पत्तों का क्या करें, आपका प्रश्न आ सकता है। देखिए, तुलसी के पत्ते हमने भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित किए हैं। ये प्रसाद स्वरूप आप ग्रहण कर सकते हैं। नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे विसर्जित कर दीजिए। जहां पर भी आपके घर में थोड़ी सी कच्ची मिट्टी हो, गमला हो, आप इस पत्ते को अगले दिन यानी कि गुरुवार को आप पूजा करें। शुक्रवार के दिन ये उठाकर और आप किसी मिट्टी में दबा दीजिए, जिससे कि किसी का पैर ना पड़े। तो इस प्रकार से ये पत्ते प्रयोग किए जा सकते हैं, जैसे कि पूजा के बाद। लेकिन हर गुरुवार को तुलसी के 5 पत्तों पर हल्दी का तिलक लगाकर श्री हरि विष्णु के चरणों में अवश्य अर्पित करें। इससे आपके जीवन में आ रही समस्त बाधाएं, समस्त प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। भगवान श्री हरि विष्णु को जब हम तुलसी अर्पित करते हैं, तो प्रारंभ अगर हमारा कितना भी खराब हो, जिसकी वजह से हमें भाग्य का साथ नहीं मिल रहा, या फिर संतान प्राप्ति नहीं हो रही, विवाह में बाधा हो रही है, धन का संचय नहीं हो पा रहा,
कर्ज में फंसे हैं, कोई भी समस्या हो आपकी, अगर आप हर गुरुवार को तुलसी के 5 पत्ते भगवान श्री हरि विष्णु को इस प्रकार से अर्पित करते हैं, पूजा के बाद तो यकीन मानिए बहुत शीघ्र प्रारंभ कट जाता है और शीघ्र ही भाग्योदय होता है। समस्त प्रकार की समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। तो ये आपको हर गुरुवार को जरूर करना है। अगला जो कार्य जो आपको हर गुरुवार को करना है, तुलसी में जल देना है। अब ये तुलसी में जल तो सभी देते हैं, लेकिन तुलसी में भी जब आप जल देते हैं तो गुरुवार के दिन सुबह थोड़ा सा कच्चा दूध जरूर ले। अगर आपके पास उपलब्ध हो तो, ना हो तो क्या करें, ना हो तो कोई बात नहीं। शुद्ध जल आप भगवान श्री हरि विष्णु को जैसी पूजा किए हैं वैसे ही आप शुद्ध जल से तुलसी को भी सींचे। तुलसी में थोड़ा सा गंगा जल और शुद्ध जल मिलाकर अर्पित करें और थोड़ी सी हल्दी तुलसी की जड़ में भी जरूर चढ़ाएं। हर जगह आपको हल्दी का प्रयोग इसलिए बता रहा हूं कि जीवन में शुभता आए, बृहस्पति आपका मजबूत हो। देखिए हर चीज ऐसे ही नहीं समाप्त होती है।